को आज कई दिन बीत चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर बच्ची के साथ हुआ क्या था। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाज सेविका भावना शर्मा, साथ ही प्रिया सिंह हैं जो कि बॉडी बिल्डर हैं, महिला बॉडी बिल्डर हैं, जयपुर से बिलोंग करती, पूरे राजस्थान में इनका नाम है। तो सबसे पहले बात करेंगे भावना जी, क्या लगता है जिस तरीके से पहले खबरें आई कि रेप, गैंग रेप हुआ है, उसके बाद जब उसको यहाँ शिफ्ट किया गया तब ये बात हुई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी डॉक्टर्स ने कुछ क्लियर नहीं किया। फिर आज एक लोकल न्यूज़पेपर के अनुसार आज उसके माँ बाप कह रहे हैं कि हमें तो गैंग रेप लगता है पर पुलिस नहीं बोल रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पुलिस प्रशासन के हिसाब से तो नहीं चलेगा और डॉक्टर इतना लेट क्यों कर रहे हैं? क्या प्रेशर है उनके ऊपर? कहीं कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है? कोई पीछे जिनका हाथ है, कहीं वो बड़े बैकग्राउंड से तो नहीं है? तो ये सारे प्रश्न चिन्ह होते हैं। तो इसकी अगर छानबीन होती है तो एक उस लेवल पे हो। अगर उस लेवल पर भी है तो जब डॉक्टर डर रहे हैं तो सोचिए इनकी छानबीन किस लेवल के लोग करेंगे। तो कुल मिला के इसमें बहुत कुछ जब स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है, अगर बच्ची के पार्ट्स में अगर कोई चीज़ पिन वगैरह ऐसी चीज़ें लगाई हुई हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। ये चीज़ें तो सब देखने में आती है, तो फिर इतना सब कुछ हुआ कैसे उस बच्ची के साथ? डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों दबाव बनाया है? किसके कहने पर पुलिस आके ये दबाव बना रही है? तो ये सारा बहुत एक सोचने का मुद्दा है, सभी सामाजिक संगठन है, इनको भी आगे आना चाहिए इसके लिए कि कल को आज चलो वो बच्ची थी, किसी और की बच्ची होती तो फिर क्या होता उनके साथ में? तो ये सब मेरा हिसाब से सभी को आगे आना चाहिए और सोचना चाहिए। प्रिया जी, आप यहाँ बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में भी हैं, महिला हैं, तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि शुरू में जो खबरें आई थी उनसे यही कहा गया था कि गैंग रेप है। उसके बाद माहौल बदलता गया, आज उसके परिवार वालों का आरोप है कि गैंग रेप है पर पुलिस नहीं मान रही। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जब ये घटना हुई थी, तो सबसे पहले टॉपिक ये आया था डॉक्टर के पास में। डॉक्टर ने बोला था कि रेप हुआ है। जब बच्ची की पूरी बॉडी सेफ है और वही पार्ट डैमेज है, डॉक्टर कह रहा है नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो रही है। क्यों हो रही है ब्लीडिंग? और डॉक्टर की बात को क्यों दबाया जा रहा है? और जिस जिस भी इंसान ने ये किया है और इसके पीछे इतना बड़ा हाथ है, चाहे आप वो कोई क्रिमिनल बोलो, चाहे वो पैसे वाली पार्टी बोलो, सोचने वाली बात है। एक महिला क्यों सुरक्षित नहीं है? एक महिला है, अधिकारी है, वो भी इस बात से मना करिए, क्यों करिए? क्या क्या प्रेशर है? अरे, बोलने से पहले सोचो, आप खुद एक फीमेल हो सकता है आपके घर में बेटी है, आज उस बच्ची के साथ हुआ है, कल आपकी बच्ची के साथ होगा, फिर तीसरी बच्ची के साथ होगा। क्या घटनाएं रुकी है? नहीं रुकी ना। क्यों लापरवाह है प्रशासन? पुलिस क्यों आरोपी को पकड़ नहीं पाई है? ये देश है, ये समाज है। लड़कियों के लिए ही क्यों पाबंदियां हैं? क्या बेटा क्या राजा महाराजाओं के घरों से आए हैं? जहाँ प्रिया जी जिस तरीके से बात ली है, इन्होंने एक बात छेड़ी कि जो उसकी चोट है, तो चोट के बारे में बताऊँ, हमने भी शुरू में इसको कवर किया था जब, तब हमने बताया भी था, डॉक्टर से भी हमारी बात हुई थी कि उसके प्राइवेट पार्ट के नीचे एक बहुत बड़ा घाव है। डॉक्टर का ये कहना था बहुत बड़ा घाव है, बाद में उसकी सर्जरी की गई, मल द्वार भी अलग से बनाया गया, उसके पेट से एक अलग हिस्सा बना के मल द्वार बनाया गया है, और कहीं बॉडी में डॉक्टर ने उस समय हमें कोई चोट नहीं बताई थी कि किसी तरीके के एक्सीडेंट की आशंका से उस समय डॉक्टर मना कर रहे थे। पर अब भावना जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब से ये खबरें आ रही हैं दोबारा, तो ये भी बताया जा रहा है, बीच में एक खबर आई कि 15 मिनट पहले वो बच्ची पुल पे चलती हुई दिखाई दी है सीसीटीवी फुटेज में। तो क्या लग रहा है, क्या कुछ नया एंगल देने की कोशिश की जा रही? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि कुछ एंगल देने की कोशिश, क्योंकि जो पार्ट डैमेज है, चलो मान लिया किसी एक्सीडेंटल भी हुआ होता, तो बाकी के बॉडी में क्यों नहीं हुआ? सिर्फ वहीं कैसे हुआ? तो ये पार्ट, ये कोई सोची समझी पूरे वेल प्लान्ड किया हुआ था, किसी ने उस बच्ची के साथ देखा, ऐसा था। डॉक्टर्स भी पहले कहते थे, अब किसी दबाव में आके डॉक्टर्स अगर अपने कमेंट्स बदलते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ जो लगता है वो यही लगता है कि उस बच्ची के साथ रेप तो हुआ है, क्योंकि जो कंडीशन आपको याद होगा, निर्भया का वो जो केस था, वो भी कुछ इसी टाइप से मिलता-जुलता था। उसमें भी बच्ची के साथ ऐसा ही हुआ था और आज की डेट में भी वही हुआ था। निर्भया के लिए सभी लोग सड़कों पे उतरे, लास्ट में उस समय तक उसके पास में कोई कपड़े भी नहीं थे। लोग बाग जब जाते थे, क्योंकि हमें आज भी वो वर्डिंग याद है उस बच्ची की, और उसको कुछ भी, वो ये सोचती थी, उसकी हिम्मत थी। और आज की डेट में आज हम लोगों ने देखा हमारे आस-पास में, पहले दिल्ली में था, अब हमारे आस-पास में अलवर ज़िले में ये काम होता है।
है। और आज हम लोगों को लगता है कि राजस्थान भी इस तरह से सेफ नहीं है। कोई लड़कियों को अपन छोड़ दें, आज छोटी बच्ची हम स्कूल भेजते हैं, स्कूल भेजने से पहले सोचते हैं कि हमारी बच्ची के साथ कुछ हो नहीं जाए। सब आज इतनी पावर लेके बैठे, हर दूसरे घर में लोग बाग ये बोलते हैं कि भाई हमारी पावर तो वहाँ से चल रही है, तो क्या अब हम स्कूल भेज सकते हैं अपने बच्चों को? तो मैं सभी लोगों से ये कहूँगी कि आप लोग खुद सोचो कि क्या हमारे बच्चे सेफ हैं अगर ये कंडीशन रहती है तो? और ऐसा हुआ है, और ऐसा हुआ है तो इस बातों को क्यों बदला? क्या डॉक्टर्स की बेटी नहीं है? क्या पुलिस वालों की बेटी नहीं है? क्या पुलिस वालों की बेटियों को आगे पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा? कहीं ट्रेनिंग पे नहीं जाना? कल खुदा ना खासकर इनकी बच्चियों के साथ कुछ होता है, या कभी किसी पॉलिटिशियन की बेटी के साथ ऐसा होता है, उस दिन ये लोग क्या कहेंगे? एक यहाँ पे ये सवाल ये भी बनता है कि क्या ऐसी क्या मजबूरी आप लोगों को लग रही है, कि ऐसी क्या मजबूरी है कि केस को इतना बड़ा टर्न देने की कोशिश की जा रही है कि खुल करके कोई रिपोर्ट इतनी जल्दी, क्योंकि काफ़ी दिन बीत चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक मेडिकल भी रिपोर्ट्स भी क्लियर सामने नहीं आई हैं कि भाई क्या हुआ था। मेडिकल वाले भी इसको कहने से मना कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है क्यों है ऐसा? हो सकता है पॉलिटिशियन का बेटा हो सकता है बड़े पैसे वाले का बेटा हो, इसीलिए मामला दबा रही हो। एक इज्जत से बड़ा पैसा हो गया है। जनता के लिए कोई नहीं सोचता, सरकार वोट और नोट के लिए है। जब वोट आएंगी तो वादे करेगी, नोट आएंगे तो लोग हमारा घर भरेगा। जनता सेफ नहीं है, फीमेल सेफ नहीं है, औरतों की इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है। कब सोचेगी सरकार? क्या किया है आज तक? कौन सी सुविधाएं दी है? 15 साल, 2 साल, 4 साल, बाड़मेर में वो बच्ची का रेप हुआ था, कितने साल की थी, मासूम थी, उसको नहीं पता कि चीजें क्या होती है, और आज ये 15 साल की हो गई। 15 साल की बच्ची होती है, सरकार ने 18 से 21 साल एज बढ़ाई है। क्या सोच के बढ़ाई है? इज्जत करते हैं, इज्जत के साथ साथ सुविधाएं दे, फैसिलिटी अवेलेबल करवाए, नहीं क्रिमिनल सरेआम घूम रहे हैं। सोचने वाली बात है। आप इसको 18 से 21 करके खुश मत होइए, बदले में पीछे क्या मिल रहा है? इस तरह की घटनाएं हो रही है। क्या शिक्षा दोगे अपने बच्चों को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बचेगी तभी तो पढ़ेगी, अगर बचेगी नहीं तो कहां से पढ़ेगी? आज ये दौर है, पहले 2 बच्चे करते थे, अब 1 करता है। और अब ये दिन दूर नहीं जो लड़कियां बेटी पैदा करने पे डरेगी। सोचो आप, सरकार क्या सोचती है? बेटियां खुश मत होइए, एक माँ बेटी पैदा करने से डरेगी। मेरी भी बेटी है, आप लोगों की भी बेटी है। अगर ये मुद्दा जोर नहीं पकड़ा, आरोपी पकड़ा नहीं गया, तो सच बता रही हूं मैं, किसी घर में बेटी की किलकारी नहीं सुनेगी, और किसी मर्द के पीछे कोई औरत नहीं जाएगी। ये है आज का भारत, आज की दुनिया, और आज का समाज, और आज की सरकार। भावना जी, अब यही प्रश्न आपसे कि क्यों इतना घुमाया जा रहा है इस केस को? सर एक्चुअल में घुमाने की कोशिश ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई पब्लिक स्टंट कुछ ज़्यादा बन गया, फिर हम थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो श्योर है कि इतना घुमाया जा रहा है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट, आप एक बात बताइए, डॉक्टर की रिपोर्ट से इतनी लेट आएगी क्या? डॉक्टर्स को नहीं पता? वैसे मेडिकल में हम ये पता करा देते हैं, हम वो पता करा देते हैं, हमें पता नहीं कि कोरोना वायरस के लिए भी और ओमिक्रॉन के लिए भी एक ही मशीन काम कर रही है। तो या तो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है वो डाउटफुल है, या और अगर मेडिकल फैसिलिटी सही जा रही है तो फिर अभी तक क्यों ये चीज़ दबाई जा रही है? तो डैम श्योर है कि कोई ना कोई मतलब किसी बड़े किसी पॉलिटिशियन का भी हो सकता है, किसी का भी, मतलब आप बच्चा कह लीजिए जिसने ये काम किया है, उनको पता है और उनको घुमाना है, और ऑटोमेटिक इन लोगों ने पूरा सिस्टम मैनेज करके रखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे जो हमारी बातचीत हुई इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मैनेज्ड सिस्टम कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, ऐसा नजर खाली यहीं से नहीं है, पूरी जनता के दिल में इस समय यही बात है कि क्या सिस्टम मैनेज हो गया है, क्यों इतनी देरी हो रही है, क्या कारण है कि अब तक कोई भी मसला हल नहीं हो पाया है। ये नहीं पता पड़ पाया है कि आखिर वो बच्ची उस समय वहां पुल पर पहुंची कैसे, ओवर ब्रिज पे उसके साथ क्या हादसा था। पहले कहा गया था कि कोई कार से उसे फेंक गया, उसके बाद ये कहा गया कि लड़की खुद पैदल चलकर वहां से तक आई है, ऑटो में अपने गांव से वहां तक आई, अलवर तक आई है। तो कई चीजें हैं जो बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, परिवेश बदल रहे हैं, और आज उनके माँ बाप का आरोप कि हमारी बच्ची के साथ गलत हुआ है, रेप हुआ है, पर पुलिस नहीं मान रही है। फैसला आप पर है, आप देखें। बाकी की खबरों के लिए बने रहें नवतेज टीवी के साथ।